नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गोपाल्स नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम छत्तीसगढ़ के एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिले सरगुजा का अध्ययन करेंगे। यह रियासतों की भूमि है। यहीं स्थित है रामगढ़ की प्राचीन नाट्यशाला और यहीं है खूबसूरत मैनपाट का पठार। सरगुजा जिले का मुख्यालय अंबिकापुर है। ये सरगुजा संभाग का हिस्सा है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला और मिनी तिब्बत कहा जाता है। सबसे पहले सरगुजा जिले का संक्षिप्त परिचय। एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें, वर्ष 2012 में अविभाजित सरगुजा जिले से सूरजपुर और बलरामपुर जिले अलग बनाए गए थे। जिले का मुख्यालय अंबिकापुर है। क्षेत्रफल लगभग 5019 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 8.4 लाख है। साक्षरता दर लगभग 61% है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 56% है, इसलिए इसे जनजाति बहुल जिला कहा जाता है। यहाँ पंडो और पहाड़ी कोरवा जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं। वन क्षेत्र लगभग 35.7% है। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। अब बात करते हैं सरगुजा जिले की प्रशासनिक संरचना की। सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ का चौथा संभाग है। इसका गठन 1 अप्रैल 2008 को हुआ था। इस संभाग में 5 जिले शामिल हैं: सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया और जशपुर। सरगुजा छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। यह क्षेत्र विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। यह एक पठारी क्षेत्र है। इसे स्थानीय भाषा में पाट क्षेत्र भी कहा जाता है। मैनपाट और जारंग पाट यहाँ के प्रमुख पठार हैं। प्रमुख नदियों में रिहंद, मांड और ईब शामिल हैं। रिहंद नदी की लंबाई लगभग 145 किलोमीटर है। मांड नदी लगभग 155 किलोमीटर लंबी है। ईब नदी लगभग 87 किलोमीटर लंबी है। ईब नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ लाल पीली मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। खनिज संसाधनों में लखनपुर का कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध है, जबकि मैनपाट बॉक्साइट खनिज के लिए जाना जाता है। सरगुजा का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। प्राचीन काल में रामगढ़ की गुफाएं विशेष महत्व रखती थीं। सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाएं भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों में शामिल हैं। मध्यकाल में यहाँ रखसेल राजपूत वंश का शासन रहा। बाद में मराठा आक्रमण भी हुए। वर्ष 1818 में सीताबुल्दी की संधि हुई। इस संधि के बाद सरगुजा और जशपुर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गए। वर्ष 1908 में सरगुजा को बंगाल प्रांत से हटाकर मध्य प्रांत में शामिल किया गया। इस प्रकार सरगुजा स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बन गया। अब बात करते हैं सरगुजा रियासत की। यह रियासत रखसेल राजपूत वंश के शासन के लिए प्रसिद्ध रही है। सरगुजा रियासत के संस्थापक राजा विष्णु प्रसाद सिंह माने जाते हैं। उन्होंने रामगढ़ पर्वत पर एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। राजा शिवराज सिंह के समय से रियासत का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। इसी काल मराठा आक्रमण हुए और सरगुजा को मराठाओं की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। वर्ष 1818 की सीताबुल्दी संधि के बाद रियासत ब्रिटिश नियंत्रण में आ गई। वर्ष 1908 में इसे बंगाल से मध्य प्रांत में स्थानांतरित किया गया। रियासत के अंतिम शासक चंद्रचूड़ प्रताप सिंह देव थे। स्वतंत्रता के बाद रियासत का भारत संघ में विलय हो गया। अब जानते हैं सरगुजा रियासत के प्रमुख शासकों के बारे में। सबसे पहले आते हैं विष्णु प्रसाद सिंह। इन्हें रियासत का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने रामगढ़ पर्वत पर दुर्ग का निर्माण कराया। इसके बाद आते हैं शिवराज सिंह। इनके समय मराठा प्रभाव बढ़ा और रियासत को टकोली देना पड़ा। अगले प्रमुख शासक थे रघुनाथ शरण सिंह देव। इन्होंने प्रसिद्ध महामाया मंदिर का निर्माण कराया। वर्ष 1898 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड एल्गिन ने इन्हें महाराजा बहादुर की उपाधि प्रदान की। इसके बाद रामानुज शरण सिंह देव का नाम आता है। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता की। इस योगदान के लिए उन्हें कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि मिली। अब चर्चा करते हैं उदयपुर रियासत की। उदयपुर रियासत का सरगुजा से घनिष्ठ संबंध था। प्रारंभ में यह सरगुजा की अधीनस्थ जमींदारी थी। वर्ष 1818 में अप्पा साहब भोंसले ने इसे अंग्रेजों को सौंप दिया। इसका क्रमबद्ध इतिहास 1818 से प्राप्त होता है। इसके प्रथम प्रमुख जमींदार कल्याण सिंह थे। वर्ष 1860 में लाल बिंदेश्वरी सिंह को ब्रिटिश सरकार ने उदयपुर जागीर का स्वामी बनाया। उन्हें राजा बहादुर तथा सितारे हिंद की उपाधियां प्रदान की गईं। इसके बाद धर्मजीत सिंह ने धर्मजयगढ़ को राजधानी बनाया। वर्ष 1877 में वायसराय लॉर्ड लिट्टन ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। रियासत के अंतिम शासक चंद्रचूड़ प्रताप सिंह देव थे। दिसंबर 1947 में इसका भारत संघ में विलय हुआ।
अब सरगुजा और उदयपुर रियासत की तुलना करते हैं। सरगुजा एक स्वतंत्र और प्रमुख रियासत थी, जबकि उदयपुर उसकी अधीनस्थ जमींदारी थी। सरगुजा रियासत के संस्थापक विष्णु प्रसाद सिंह थे, जबकि उदयपुर के प्रथम प्रमुख जमींदार कल्याण सिंह थे। सरगुजा की राजधानी अंबिकापुर थी, जबकि उदयपुर की राजधानी धर्मजयगढ़ थी। सरगुजा के शासकों को महाराजा बहादुर जैसी उपाधियां प्राप्त हुईं, जबकि उदयपुर के शासकों को राजा बहादुर तथा सितारे हिंद की उपाधियां मिली। दोनों रियासतों का विलय स्वतंत्रता के बाद भारत संघ में हुआ। यह तथ्य परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। रामगढ़ को रामगिरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत टोपी जैसी आकृति वाला दिखाई देता है। यह स्थान भगवान राम से जुड़ी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही इसका संबंध महाकवि कालिदास से भी माना जाता है। मान्यता है कि कालिदास ने यही मेघदूत की रचना की थी। रामगढ़ में 3 प्रमुख गुफाएं स्थित हैं: सीता बेंगरा, जोगीमारा और लक्ष्मण ढुका। सीता बेंगरा का नाम माता सीता से जुड़ा है, जबकि लक्ष्मण ढुका का नाम भगवान लक्ष्मण से संबंधित है। सीता बेंगरा को भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है। अब बात करते हैं रामगढ़ की 2 प्रसिद्ध गुफाओं की। पहली है सीता बेंगरा गुफा। इसे भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है। इसकी संरचना अर्धवृत्ताकार दर्शक दीर्घा जैसी दिखाई देती है। यह प्राचीन ध्वनि विज्ञान की समझ का उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरी गुफा है जोगीमारा। ये अपने प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ब्राह्मी लिपि का शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में सुतनुका और देवदिन्य का उल्लेख मिलता है। ये भारत की प्राचीन कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रमाण है। कैलाश गुफा अंबिकापुर के समीप स्थित है। यह सामरबार नामक स्थान पर निर्मित है। इस गुफा का निर्माण संत घीरा गुरु के मार्गदर्शन में कराया गया था। उन्होंने पहाड़ी को कटवाकर इसे तपोस्थल का स्वरूप दिया। यहाँ शिव और पार्वती का मंदिर स्थित है। साथ ही घीरा गुरु आश्रम भी मौजूद है। यहाँ एक गुरुकुल संस्कृत विद्यालय भी संचालित होता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेला आयोजित किया जाता है। कैलाश गुफा धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक साधना का प्रमुख केंद्र है। देवगढ़ लखनपुर विकास खंड में स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। मान्यता है कि यह अयर्षि यमदग्नि की तपोभूमि रही है। यहाँ रेणुका नदी के किनारे अनेक प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। अर्धनारीश्वर और गौरीशंकर की मूर्तियां यहाँ विशेष आकर्षण है। देवगढ़ के निकट महेशपुर स्थित है। महेशपुर में 10वीं शताब्दी का शिव मंदिर मौजूद है। यहाँ विष्णु मंदिर भी स्थित है। साथ ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वृषभनाथ की प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ दर्पण देवती नामक प्राचीन शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। ठिनठिनी पत्थर अंबिकापुर के दरिमा हवाई अड्डे के निकट स्थित है। यह बड़े बड़े पत्थरों का एक अनोखा समूह है। इन पत्थरों पर किसी वस्तु से प्रहार करने पर अलग अलग ध्वनियां सुनाई देती हैं। कुछ ध्वनियां घंटी जैसी प्रतीत होती हैं, जबकि कुछ धातु जैसी आवाज उत्पन्न करती हैं। इसी विशेषता के कारण यह स्थान पर्यटकों और वैज्ञानिकों दोनों को आकर्षित करता है। ये छत्तीसगढ़ की अनूठी भूवैज्ञानिक धरोहरों में से एक है। अब जानते हैं सरगुजा के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। सबसे प्रसिद्ध स्थल है मैनपाट। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला और मिनी तिब्बत कहा जाता है। यहाँ टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट और सरभंगा जलप्रपात स्थित है। रामगढ़ की गुफाएं भी प्रमुख पर्यटन आकर्षण हैं। सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाएं देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। कैलाश गुफा धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। अंबिकापुर का महामाया मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। कुंदर घाट, सेदम, ठुनघुनाली और देव परेसा प्रमुख जलप्रपात हैं। इसके अतिरिक्त तकिया स्थित बाबा मुराद शाह की मजार भी प्रसिद्ध है, जहां प्रतिवर्ष भव्य कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार सरगुजा प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं सरगुजा की जनजातीय संस्कृति की। सरगुजा एक जनजाति बहुल जिला है। यहाँ उरांव, गोंड, कंवर और नगेसिया प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। पंडो और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। इन्हें पीवीटीजी अर्थात विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं कर्मा, सरहुल और नवाखाई। ये त्योहार प्रकृति, कृषि और सामुदायिक जीवन से जुड़े हुए हैं। जनजातीय कला और शिल्प भी यहाँ की पहचान है। सोनाबाई रजवार की मिट्टी कला देश भर में प्रसिद्ध है। अब जानते हैं सरगुजा की अर्थव्यवस्था के बारे में। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, वन और खनिज संसाधनों पर आधारित है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। मैनपाट क्षेत्र आलू उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। खनिज संसाधनों में लखनपुर का कोयला क्षेत्र महत्वपूर्ण है, जबकि मैनपाट बॉक्साइट खनिज के लिए जाना जाता है। एक विशेष तथ्य याद रखें, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कथा संयंत्र अंबिकापुर में स्थित है। दरिमा हवाई अड्डा क्षेत्रीय हवाई सेवाएं प्रदान करता है।
सरगुजा में वन क्षेत्र लगभग 35.7% है। यहाँ साल, सागौन और बांस के घने वन पाए जाते हैं। ये वन जैव विविधता से भरपूर है। प्रमुख वन्यजीवों में हाथी, तेंदुआ और भालू शामिल हैं। वन क्षेत्र स्थानीय लोगों की आजीविका का भी प्रमुख स्रोत है। यहाँ तेंदुपत्ता, साल, बीज और महुआ जैसी वनोपज प्राप्त होती है। सरगुजा संभाग के निकट तमोर, पिंगला और से मरसोत अभयारण्य स्थित हैं। ये वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैनपाट क्षेत्र इको टूरिज्म और जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। सरगुजा की धार्मिक धरोहर अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। अंबिकापुर का महामाया मंदिर सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर मां अंबिका देवी को समर्पित है। इसी देवी के नाम पर अंबिकापुर नगर का नाम पड़ा। माना जाता है कि महामाया मंदिर का निर्माण रघुनाथ शरण सिंहदेव ने करवाया था। सतमहला क्षेत्र में 7 प्राचीन शिव मंदिर स्थित हैं। रामझरना, जिसे सेदम जल प्रपात भी कहा जाता है, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेला आयोजित होता है। तकिया स्थित बाबा मुराद शाह की मजार धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है। यहाँ आयोजित कव्वाली कार्यक्रम दूर दूर तक प्रसिद्ध है। अब सरगुजा जिले की विकास परियोजनाओं पर दृष्टि डालते हैं। दरिमा अर्थात मां महामाया हवाई अड्डा क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत बना रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 और राष्ट्रीय राजमार्ग 130 का उन्नयन किया जा रहा है। इससे परिवहन और व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। अंबिकापुर नगर स्वच्छता मॉडल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। अब कुछ समसामयिक तथ्यों पर चर्चा करते हैं। अंबिकापुर का स्वच्छता मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है। कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में इसे कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मैनपाट में इको टूरिज्म गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। पंडो और पहाड़ी कोरवा जनजातियों के लिए विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें आवास, पोषण और आजीविका से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं। रामगढ़ की गुफाओं और अन्य पुरास्थलों के संरक्षण का कार्य भी जारी है। अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का पुनरावलोकन करते हैं। सरगुजा जिले का मुख्यालय अंबिकापुर है। सरगुजा रियासत पर रखसेल राजपूत वंश का शासन था। इसके संस्थापक विष्णु प्रसाद सिंह माने जाते हैं। भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा गुफा में स्थित है। ये रामगढ़ क्षेत्र में स्थित है। महाकवि कालिदास के मेघदूत की रचना स्थली की मान्यता भी रामगढ़ से जुड़ी है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला और मिनी तिब्बत कहा जाता है। प्रदेश का एकमात्र कथा संयंत्र अंबिकापुर में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का चौथा संभाग है। आइए अब त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं। सरगुजा संभाग का गठन 1 अप्रैल 2008 सीता बुल्दी संधि 1818, महाराजा बहादुर की उपाधि 1898, मिंटो सनद 25 सितंबर 1908, रियासत का विलय 1947 से 1948। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय वर्ष 2008, विष्णु प्रसाद सिंह रियासत के संस्थापक, रघुनाथ शरण सिंहदेव महामाया मंदिर के निर्माता। संत गहिरा गुरु कैलाश गुफा तपोस्थल से जुड़े महान संत, रिहंद, मांड और ईब जिले की प्रमुख नदियां। अब पूरे अध्याय को माइंड मैप के रूप में समझते हैं। अब अंतिम मास्टर रिवीजन। सरगुजा रियासत